गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम जो कल हमारा टॉपिक था वो क्या क्या था, हमने हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन में आपको बताया था भी मेनली जो आप लोगों ने बेटा करना है टाइप्स में, जो अपने पास टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें आपको बताया गया है भी एक तो आपने बेटा जो करनी है sp हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड हमने कहा हम करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड हम करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये तो बेटा आपने करनी ही करनी है। लेकिन जब हम प्लस टू में भी जाते हैं, और वैसे भी कुछ अब हमारी बुक्स में दे रखे एग्जाम्पल, जैसे आप करें भी फोर्थ नंबर की अगर बात की जाए तो आप करेंगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन और नंबर 7 बेटे dsp2, ये हाइब्रिडाइजेशन। और आपने देखा हो भी कल जो हमने वीडियो डाली उसके अंदर जो sp, sp2, sp3 है ये करवाया गया। इसके अलावा जो एग्जाम्पल है बेटा sp3d, sp3d2 ये भी करवाए गए। sp3d3 में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं बेटे किसका, IF7 का। आप देख सकते हैं भी यहाँ के D के कितने हैं बेटा, 3 ऑर्बिटल है, P के भी 3 है और S का कितना है, 1 है। तो ये टोटल कितने हैं, 7 ऑर्बिटल बनते हैं हमारे पास। तो जो IF7 है जब हम इसको ड्रा करेंगे तो आयोडीन की जो कन्फिग्रेशन बेटे आपके पास बनेगी उसमें आप देखेंगे भी जो अपने पास इसके अंदर आयोडीन की कन्फिग्रेशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग जो अपने पास एक s ऑर्बिटल, 3 p और 3 d ऑर्बिटल मिलेंगे तो आपकी ये ज्योमेट्री बनेगी। ठीक है, तो जो हमारे पास शेप रहेगी वो इस तरह से रहेगी। देखिए जो आपके पास ये शेप है बेटा IF7, तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे हमने PCl5 किया था, और PCl5 में जो आपने डायग्राम बनाया इसके सराउंडिंग में हमने देखा भी बेटा ये 3 क्लोरीन होती हैं, जिसको क्या कहा गया था भी ये इक्विटोरियल पोजीशन पे हैं तीनों, जबकि 2 हमारे पास जो क्लोरीन है इनको हमने क्या कहा था, एक्सियल पोजीशन पे, और इसका जो नाम था वो क्या था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल था। इसी प्रकार से जो IF7 है उसमें भी बेटे हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से करेंगे। तो जो IF7 है वो ये स्ट्रक्चर है, देखो इसका नाम क्या है, जैसे देखो PCl5 में तो आपने क्या पढ़ा था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जबकि जो IF7 है इसमें अपने पास रहेगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसकी जो ज्योमेट्री रहेगी, वो ज्योमेट्री क्या रहेगी बेटा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ये इसकी ज्योमेट्री रहेगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, इसको बनाना है। तो आप देख सकते हैं इस ज्योमेट्री में अपने पास ये 1 2 3 4 5 6 7 फ्लोरीन है बेटे। इनमें से आप देख रहे हैं भी ये E जो है ये है इक्विटोरियल, तो बेटा 5 जो फ्लोरीन है वो किस में होंगे, इक्विटोरियल पोजीशन पे। तो इस ज्योमेट्री में देखो 5 फ्लोरीन ऑक्यूपाइज इक्विटोरियल पोजीशन, जबकि बेटे जो हमारे पास 2 हैं, 2 फ्लोरीन ऑक्यूपाइज एक्सियल पोजीशन। कौन सी पोजीशन होगी, एक्सियल। तो आप देख सकते हैं भी ये तो 2 एक्सियल पे हैं और ये कहाँ पे आपके इक्विटोरियल पोजीशन पे। तो इसलिए जो हमारी ज्योमेट्री है उसको हमने क्या नाम दिया, पेंटागोनल बाइपिरामिडल का। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट बेटा एग्जांपल हम करेंगे वो आपके पास रहेगा dsp2 हाइब्रिडाइजेशन का। नेक्स्ट जो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ बेटा वो है dsp2। जो dsp2 है, अब इसमें आप देख सकते हैं भी जो p ऑर्बिटल है बेटा 2 है, s 1 है और d कितना है 1, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। जबकि आपने एक और ज्योमेट्री की हुई है sp3, इसमें भी अपने पास कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो समटाइम्स क्या होगा
जो हमारे पास ये ऑर्बिटल्स हैं इनके बेस पे अपने को हाइब्रिडाइजेशन का पता करना होता है। तो आपने ये याद रखना है भी ये दो केस होंगे हमारे पास 4 के लिए। एक क्या बनाएगा sp3 जिसमें क्या बनेगी टेट्राहेड्रल, जबकि एक है dsp2 4 इसमें क्या बनती है स्क्वायर प्लेनर। क्या बनेगी स्क्वायर प्लेनर। तो इस एग्जांपल में हमारे पास क्या आता है बेटा, आप इस तरह से देखें एग्जांपल भी जो dsp2 है जिसको स्क्वायर प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन कह रहे हैं भी दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज वेरी कॉमन इन केस ऑफ द अपने पास जो है बेटे ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल आयन देखिए बेटे कौन से होते हैं, जो अपना डी ब्लॉक एटम होते हैं, जो पीरियोडिक टेबल में डी ऑर्बिटल है उन सभी एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। तो वो जो ट्रांजिशन मेटल आयंस हैं उसमें होता है। तो इन दिस केस जो 1d(x2 y2 1s एंड 2p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज टू गिव स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, जो अपने को क्या देते हैं स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री देते हैं। एग्जांपल जैसे अपने पास है बेटा, एग्जांपल आप देख रहे हैं आपको दिया हुआ है NiCN4 2-। अब इस केस में देखो जो हमारे पास सबसे पहले जैसे अब देखें भी जो निकल है उस पर क्या चार्ज है वो निकालना पड़ेगा। तो वो चार्ज निकालने के लिए देखिए हम चैप्टर नंबर जब बेटे 8 करेंगे तो वहाँ भी होगा, वैसे मैं यहाँ भी करवा रहा हूँ। आपको जो दिया गया है वो है NiCN4 ऊपर बेटे चार्ज दिया गया है 2-। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखिए हमें नाइट्रोजन पे निकालना है, तो जिसको कैलकुलेट करना है उसको हम क्या लेते हैं x। और जो साइनाइड है ये बेटा क्या होता है लिगेंड्स, इनके ऊपर एक अपना चार्ज होता है। तो साइनाइड पे कितना होता है -1 चार्ज, और ये जो बाहर है स्क्वायर ब्रैकेट के -2 इसको हम लेंगे इक्विवेलेंट में। तो आप देखो क्या करोगे x प्लस ये कितना है बेटा 4 इंटू -1 जो चार्ज है इक्वल टू बाहर कितना है -2, तो ये कितना आ गया -2 आ गया। अब ये हो गया x -4 इक्वल टू -2, 4 बेटे इधर आ गया 4 -2 और x इक्वल टू कितना आएगा 2। इट मीन्स जो 2 प्लस है ये चार्ज प्रेजेंट है किसके ऊपर निकल के ऊपर। तो अब क्या बन गया बेटा निकल 2 प्लस, ये इसको हम क्या लिखेंगे +2। अब हमें इसके लिए जो है कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो आप देख सकते हैं भी जो निकल है इसके अंदर बेटा कितने होते हैं 28 होते हैं। तो आपने देखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8 ये अपने पास आ गए इसके अंदर। अब हम कहते हैं भी निकल पे क्या है 2 प्लस चार्ज है, इट मीन्स वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, जब ये चले गए ये खाली हो गया, अब हमारे पास ये ऑर्बिटल बच गया। अब हम क्या करते हैं बेटे हमें करवानी है हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो आप देख रहे हो भी निकल के साथ कितने हैं 4 साइनाइड है, तो अपने को 4 एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए बॉन्डिंग के लिए। तो आप देखें भी यहाँ पर ये 2 अनपेड है बेटे, और एक हमारे पास सीरीज होती है जिसके अकॉर्डिंग जो साइनाइड है अगर ये क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो जो पेयरिंग है वो क्या होगी लो होगी, लो स्पिन होएगी, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर अप हो गया देखो इसके अंदर, और ये हमारे को खाली मिल गया। एक डी ऑर्बिटल यहाँ से खाली मिल जाएगा, एक s हो जाएगा और 2 p ले लोगे, ठीक है। अगर ये क्या होता जो साइनाइड है ये होता है बेटे आपका वीक लिगेंड, तो वीक लिगेंड होता तो स्पिन क्या होती हाई, तो यहाँ पे हम पेयरिंग नहीं कर पाते, इलेक्ट्रॉन कहाँ का लेना पड़ता आगे वाला लेना पड़ता अपने को, ठीक है। मैं अगर ड्रा करूँ आप ये देखें कि अपने पास ये डी ऑर्बिटल है, यहाँ पे आपके पास देखो ये इलेक्ट्रॉन थे बेटे, तो हमने क्या कहा ये कहा भी जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स इसमें क्या होता है लो स्पिन, और आप कहते हैं भी वीक लिगेंड, वीक लिगेंड्स तो क्या होगा बेटा हाई स्पिन। मीन्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयरअप हो जाएगा, डी ऑर्बिटल का एक खाली मिल जाएगा। और अगर ये लिगेंड क्या होता है बेटा वीक, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयरिंग नहीं कर सकता, हमें आगे वाला ऑर्बिटल लेना पड़ेगा। तो यही केस इसमें हो रहा है, इसलिए हमें एक डी मिल जाएगा, टोटल चाहिए 4, एक s ले लोगे और 2 p के ले लोगे, तो ये बन जाएगा dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो अपने को ज्योमेट्री दे रखी है निकल टेट्रासाइनाइड 2- वाली, इसके अंदर बेटा इसी तरह से होगा जो आपने करना है, ठीक है।
तो ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसके बाद बेटे अपने पास क्या है, एक फार्मूले आ जाते हैं ज्योमेट्री को कैलकुलेट करने के। वो फार्मूले क्या आएंगे बेटा, बिल्कुल सिंपल फार्मूले हैं। उसमें देखो आप क्या देखोगे, जैसे कि अपने पास आपने फार्मूला लेना है, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है, डायरेक्ट जो हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, हम इसको H लिखते हैं, कैसे करोगे 1/2 इंटू जो हमारे पास बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सेंट्रल एटम में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट आयंस, ठीक है बेटे, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट आयंस माइनस चार्ज ऑन कटायन प्लस चार्ज ऑन अनायन। तो बेटा ये आपका फार्मूला रहेगा। हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप लेते हो बेटा BF3। अब जो बोरॉन है एटॉमिक नंबर 5 है, तो ये लिखा जाएगा 2 3, इट मीन्स इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। उसके बाद जो इसमें 3 है बेटा, ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन इज F- इज मोनोवैलेंट आयन, ठीक है। तो अब जो फार्मूला रहेगा देखो हाइब्रिडाइजेशन का 1/2 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3, ठीक है बेटा, प्लस क्या करोगे, प्लस आएगा बेटा इसमें जो फार्मूला हमने किया, ये साइन क्या आएगा, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट कितने हैं बेटा, 3 फ्लोरीन देखो जस्ट जुड़ी हुई है, तो क्या हो जाएंगे 3 प्लस माइनस चार्ज ऑन कटायन। और देखो यहाँ पे कटायन भी नहीं है और अनायन भी नहीं है, तो आ जाएगा 0 माइनस 0, तो क्या आ गया 1/2 इंटू में 3 + 3 कितना हो गया 6, इसको काट दो, टोटल कितना आ गया 3 आ गया बेटा अपने पास। इट मीन्स जो बोरॉन है उसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें कितने ऑर्बिटल हैं, 3 है, तो 3 के अकॉर्डिंग हमारे पास बनता है बेटा इसमें sp2, 2 तो p हो गए और एक s हो गया, तो क्या बनेगी sp2। इसी तरह मान लो एक एग्जांपल बेटे हम लेते हैं अमोनियम आयन का। इसमें आपको पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसको लिखोगे 2 5, तो 5 क्या हो गए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए बेटे, ठीक है। और जो मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंट इज हाइड्रोजन। तो हम इसकी जो कैलकुलेशन करेंगे तो देखो बेटा आपके पास क्या बनेगा, H = 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम कितने हैं नाइट्रोजन में 5 है, प्लस जो अब अपने पास हाइड्रोजन थी वो कितनी जुड़ी हुई थी बेटे 4, तो वो मोनोवैलेंट हो गए, माइनस चार्ज ऑन कटायन, देखिए चार्ज ऑन कटायन कितना बेटा +1 है, ठीक है। तो माइनस क्या आ जाएगा आपके पास 1, और जो चार्ज ऑन अनायन वो कितना है 0, तो देखो ये कितना हो जाएगा 1/2, 5 + 4 9 - 1 8, इसको आपने कट किया कितना आ गया 4 आ गया, और 4 के अकॉर्डिंग sp3, 3 p के 1 s का, तो sp3 हो गया हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है। इसी प्रकार से एक मान लो बेटा अगर आपको दे दिया जाता है कार्बोनेट, इसमें क्या है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ये हो जाएगा 2 4, 4 क्या हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जबकि यहाँ पे जो मोनोवैलेंट अनायन है इज मिसिंग। मोनोवैलेंट कौन से होते हैं जिसपे +1 या -1 चार्ज हो। यहाँ देखो कार्बोनेट के साथ ऑक्सीजन है बेटे, और इस ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है -2, तो हम इसको मोनोवैलेंट नहीं कह सकते। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अब अपने पास मोनोवैलेंट अनायन तो मिसिंग है,
इसलिए मतलब इसकी चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो फार्मूले में रखते हैं 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 प्लस मोनोवैलेंट अनायन कितने, और जो अपने पास है वो तो 0 हो गया ना मोनोवैलेंट भी, और जो 4 जोन कटायन है वो भी 0 हो गया, जबकि जो 4 जोन अनायन है वो कितना है, -2 है, 2 है बेटे। अपने पास क्या आएगा 1/2 4 + 2 6 3 आएगी नहीं आई। तो ये अपने पास जैसे इसने यहाँ पे दिया होगा एग्जाम्पल कार्बोनेट का दे रखा है, देखिए कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए बेटा, ये 3 हो गए, और 3 के अकॉर्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या बनती है, sp2 बनती है। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटे जो अपना ये फार्मूला है, इस फार्मूले की सहायता से भी आप जो प्रिडिक्शन है वो कर सकते हो भी कौन सी जो है हाइब्रिडाइजेशन बनती है। तो स्टूडेंट्स बेटा आपने क्या करना है, आपका जो होमवर्क रहेगा ये बेटे फॉलो अप प्रॉब्लम्स है, इनमें आपको ये क्वेश्चन दे रखे हैं 6, इनकी बेटे आपने आज जो है प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम मैंने करवाया हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे, इसके बेस पे हमारा जो चैप्टर है अब फाइनली जो है बेटे एंड हो गया है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।